10. This is part 4 for class 6. Conversation on daily routine. Conversation between Minnie and Lily, both are friends. Minnie asked Lily, Good evening Lily, where are you going? Lily, तुम इस समय शाम में कहाँ जा रही हो? Lily says, Good evening, I am going to the nearby park. मैं अभी यहाँ पार्क में जा रही हूँ जो हमारे घर के पास है. Minnie says, Park, that sounds great. I wanted to come too, but I had to complete my homework. पार्क, वाह बहुत अच्छा रहेगा. मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत सारा होमवर्क करना है. Lily says, Oh, I completed my homework just after getting back home. अरे मैं तो अपना होमवर्क उसी समय समाप्त कर देती हूँ जब मैं स्कूल से घर आती हूँ. Wow, you are amazing. Tell me about your daily routine, how you always complete your homework on time. मिनी ने लिली से पूछा, वाह ये बहुत अच्छी बात है. क्या तुम मुझे अपना डेली रूटीन बताओगी? तुम किस प्रकार अपना होमवर्क समय से कंप्लीट कर लेती हो, समाप्त कर लेती हो? लिली ने कहा, माई रूटीन इज सिंपल. I wake up at 5 o'clock sharp, then take a shower and get dressed for school at 6:30. मेरा रूटीन बहुत सिंपल है. I wake up at 5 मैं सुबह 5 बजे एकदम पक्का 5 बजे मैं सुबह जग जाती हूँ. उसके बाद मैं स्नान करती हूँ और फिर अब तैयार होकर के 6:30 बजे स्कूल के लिए तैयार हो जाती हूँ. डू यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? क्या तुम सुबह में नाश्ता कर लेती हो? यस ऑलवेज, हाँ हमेशा मैं नाश्ता करती हूँ. आई टेक ब्रेकफास्ट देन आई गो टू द बस स्टॉप. मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं बस स्टॉप जाती हूँ स्कूल की बस लेने के लिए. अगेन मिनी आस्क्स टू लिली, एंड व्हाट अबाउट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल? और स्कूल से लौटने के बाद तुम क्या करती हो? लिली सेज, आफ्टर गेटिंग बैक होम आई टेक माई लंच, कंप्लीट ऑल होमवर्क एंड सी आई एम फ्री टू गो टू द पार्क. स्कूल से लौटने के बाद मैं अपना खाना खाती हूँ, दिन का मैं लंच लेती हूँ और अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करती हूँ. और देखो मैं अभी फ्री हूँ पार्क में जाने के लिए या और भी कहीं घूमने जाने के लिए. वाओ आई विल ऑल्सो मिनी सेज, वाओ आई विल ऑल्सो फॉलो द सेम रूटीन फ्रॉम टुमारो. थैंक्स, धन्यवाद लिली, मैं भी कल से इसी तरह रूटीन फॉलो करूँगी. लिली ने कहा, यू आर मोस्ट वेलकम, तुम्हारा बहुत स्वागत है. ए गुड रूटीन ऑल्सो ब्रिंग डिसिप्लिन इन लाइफ. सी यू टुमारो. ठीक है, कल मिलते हैं मिनी, लेकिन एक अच्छी दिनचर्या जो होती है हमारे जीवन में अनुशासन लाती है. मिनी सेज, ओके बाय. धन्यवाद लिली, मिनी ने कहा. एंड नाउ ट्रांसलेशन. हैव और टू के बीच दूसरे शब्द का प्रयोग. हैव और टू के बीच में दूसरा शब्द आएगा. जैसे मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है, आई हैव ए लॉट ऑफ होमवर्क टू डू. तो हैव एंड टू के बीच में ए लॉट ऑफ होमवर्क आया. इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखेंगे. मुझे काफ़ी काम करना है, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू. नंबर 3, मुझे काफ़ी सारे फ़ोन करने हैं, आई हैव ए लॉट ऑफ कॉल्स टू मेक. 4, मुझे थोड़ा होमवर्क करना है, थोड़ा होमवर्क करना है, आई हैव सम होमवर्क टू डू. नंबर 5, मुझे तुमको कुछ बताना है, आई हैव समथिंग टू टेल यू. मुझे ट्रेन पकड़नी है, आई हैव ए ट्रेन टू कैच. मुझे बस पकड़नी है, आई हैव ए बस टू कैच. मुझे विमान पकड़ना है, आई हैव ए फ्लाइट टू कैच. नंबर 9, मुझे शिकायत करनी है, आई हैव ए कंप्लेंट टू मेक. नंबर 10, मुझे तुमसे सवाल पूछना है, आई हैव ए क्वेश्चन टू आस्क यू. ओके. Good morning children and welcome to online classes. Today we will study about globes and maps, its advantages and disadvantages in geography. So let us start. Now first of all we will study about globe. The word globe is derived from the Latin word globus, meaning a round body or a sphere. Means
ग्लोब जो है लैटिन भाषा के शब्द ग्लोबस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? गोल चीज। Thus, globe is a small and true model of the earth. इसलिए ग्लोब क्या है? ग्लोब इज ए स्मॉल एंड ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा प्रारूप है, जो कि बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हमारी अर्थ जो है पोल्स पर फ्लैटेंड है और इक्वेटर के पास सेंटर में बल्जिंग है, ठीक उसी तरह से जो है इसका शेप ग्लोब पर दिखाया जाता है। तो इस ट्रू शेप को क्या कहते हैं? जियोड। अब जो है इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखा होगा तुम लोगों ने ग्लोब कि ग्लोब जिस तरह से अर्थ अपने एक्सिस पे जो है 66.5 डिग्री पर जो है इंक्लाइंड है, उसी तरह से ग्लोब जो अर्थ का एक मॉडल है उसमें भी एक एक्सिस होता है, और उसी एक्सिस पर जो है अर्थ इंक्लाइंड है, जो उसको सही ट्रू शेप को जो है डिफाइन करती है। और इसी की वजह से जो है जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स हैं या ओशन हैं, उनका करेक्ट जो साइज और शेप हमें केवल ग्लोब पर ही देखने के लिए मिलता है। It also shows various relief features like mountains, plateaus and plains. Means जितना भी रिलीफ फीचर्स, इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स है इस अर्थ का, चाहे माउंटेन्स हैं, प्लेटोज हैं या प्लेन्स हैं, उनको भी जो है ग्लोब पर सही रूप से दिखाया जाता है। It is helpful in finding the shortest It is helpful in finding the shortest distance between two places. Means दो स्थानों के बीच की जो सबसे कम दूरी है उसको निकालने में भी जो है ग्लोब हमारी सहायता करता है। क्यों? क्योंकि इस पे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों दिए रहते हैं, जिससे कि हम आसानी से, और साथ ही साथ इस पे स्केल दिया रहता है, इससे जो है डिस्टेंस को निकालना आसान हो जाता है। It tells the correct location and direction of the different places with respect to each other. Means क्योंकि अर्थ हमारी जो है राउंड शेप में है, तो इसी तरह से ग्लोब भी है, तो जो भी प्लेसेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है, उनका सही लोकेशन जो है हमें ग्लोब से पता चलता है। तो ये है इसकी एडवांटेजेस। अब है डिसएडवांटेजेस। It is inconvenient to carry the globe from one place to another. क्योंकि आप देखा है तुम लोगों ने कि ग्लोब का आकार जो है वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से अगर हमें बाई चांस इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना पड़े तो उसको जो है कैरी करने में बहुत दिक्कत होती है। As the globe is spherical, so only a part of the earth can be seen on the globe at one time. Means if we are studying with the help of a globe, as it is round, the part of the earth which is facing us, we can see only that part, and the part beyond that our face is not seen on the globe. So only a part of earth can be studied on the globe. It does not help in getting detailed information of a specific area. Means globe is a model, so we cannot get detailed study of a small place or a specific area. Means अगर किसी विशिष्ट स्थान के या छोटे से क्षेत्र के बारे में जो है हम ग्लोब पर डिटेल स्टडी करना चाहें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये केवल मॉडल है एक अर्थ का। तो जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं उन्हीं को जो है ग्लोब पर देखा जा सकता है। नाउ मैप। अब मैप क्या है? द वर्ड मैप इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपा विच मीन्स क्लोथ। मैप जो है लैटिन वर्ड के शब्द
लैटिन वर्ड मैपा से बना हुआ है जिसका मतलब होता है क्लोथ. It is called so because all the earlier maps were mostly either made or drawn on cloth, skin and parchments. क्यों इसको जो है मैपा कहा जाता था? क्योंकि प्राचीन समय में जब मैप की शुरुआत हुई थी तो मोस्टली जो है इसको कपड़े पर या एनिमल स्किन पर या पार्चमेंट्स पर ही ड्रॉ किया जाता था, इसलिए जो है इसको मैपा कहा जाता था और उसी से जो है मैप शब्द की उत्पत्ति हुई है. अब व्हाट इज अ मैप? Thus, map is a flat drawing of the earth surface or a part of it drawn to a scale. Means map क्या है? मैप जो है अर्थ सरफेस का या उसके किसी पार्ट का फ्लैट ड्राइंग है. और ये ड्राइंग कैसे बनाया जाता है? ड्रॉन टू ए स्केल. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका? स्केल. स्केल क्या होता है? देखा होगा तुम लोगों ने, मैप के नीचे एक लाइन दी रहती है, उस पर लिखा रहता है किलोमीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से. तो वो डिस्टेंस को शो करता है. द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस एंड द मैप डिस्टेंस इज नोन एज स्केल. तो बिना स्केल के जो है मैप सही नहीं हो सकते हैं और ना जो है हम दो प्लेसेस के बीच की दूरी को हम जान सकते हैं. द मैप मेकिंग इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट. मैप मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई मॉडर्न एज में ही नहीं हुआ है, बल्कि ये ओल्ड एज से चला आ रहा है. और द साइंस ऑफ मैप मेकिंग वॉज डेवलप्ड बाय ए ग्रीक स्कॉलर कैंडुलस पोर्टलेमी. The science of map making was developed by a Greek scholar, Claudius Ptolemy. Means जो आर्ट ऑफ मैप मेकिंग है ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है और इसको बनाने की प्रक्रिया जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? ग्रीक स्कॉलर के द्वारा, यानी कि इस यूनानी विद्वान के द्वारा, जिसका नाम क्या था? कैडुलस पोर्टलोमी. He is also known as the father of cartography. क्या कहते हैं पोर्टलोमी को? फादर ऑफ कार्टोग्राफी. मीन्स व्हाट इज कार्टोग्राफी? इट इज द साइंस ऑफ मेकिंग मैप. और मैप मेकिंग जो साइंस है उसके फादर जो है पोर्टलोमी को माना जाता है. द बुक दैट कंटेन्स वेरियस मैप इज नोन एज एटलस. मीन्स और मैप्स का बुक जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं, वेदर मैप, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, रेनफॉल मैप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीमेटिक मैप्स जिसको कहा जाता है, जो बुक कंटेन करती है उसको हम एटलस के नाम से जानते हैं. अब एडवांटेजेस क्या है मैप्स के? इट इज इजी टू कैरी मैप्स एज इट कैन बी फोल्डेड एंड स्टोर्ड कन्वीनियंटली. सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि मैप जो है फ्लैट पिक्चर होता है. इट इज अ फ्लैट पिक्चर, सो इट कैन बी इजीली फोल्डेड एंड कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. A map gives more information about the earth surface in a simple and graphic manner. Second, कि मैप्स के द्वारा जो है ग्लोब की तुलना में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं वो डिटेल में हमें मिलती हैं. इन्हें सिंपल एंड ग्राफिक मैनर मीन्स कि क्योंकि इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, सिंबल, साइन यूज किया जाता है, तो इनको पढ़ना जो है आसान हो जाता है और ये देखने में अट्रैक्टिव भी लगता है. मैप्स जनरली यूज डिफरेंट signs, symbols in different colors which makes the map attractive and understandable. Maps may be drawn for specific purpose like showing weather conditions, distribution of crop, rainfall, etc. Means सबसे important जो फीचर है वो मैप का क्या है कि क्योंकि ये पार्ट ऑफ अर्थ भी रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से जो है किसी भी पार्ट की डिटेल्ड स्टडी या उसकी स्पेसिफिक स्टडी जो है हम
मैप के द्वारा कर सकते हैं, जबकि ग्लोब के द्वारा नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, क्रॉप्स है, वेदर है, etc। सुप्रभात प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत के कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पापन निवारयति योजते हिताय गुह्यम निगूहित गुणान प्रकटीकरोति आपदगतं च न जहाति काले सन्मित्र लक्ष्मण लक्षण इदम प्रवदन्ति संतः। प्रस्तुत श्लोक में सच्चे मित्र के लक्षणों को बताया गया है। सच्चा मित्र पाप से बचाता है, हित कल्याणकारी कामों में लगाता है, गुप्त बातों को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है, विपत्ति काल में छोड़ता नहीं है, समय आने पर कुछ देता है। ऐसा संतों ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। सही बात है। ये क्वालिटी जिसके अंतर्गत होती है, जैसे हित कल्याणकारी काम में लगाता है, गुप्त बातों को छिपाता है, ये एक सच्चे मित्र में, या यूँ कहे कि आपके पास जो भी ऐसे व्यक्ति हैं वो सच्चा ही है। ऐसा लक्षण संतों ने किसके बताए हैं? सच्चे मित्र के। आपका कोई जो सच्चा मित्र होगा वो आपको हित कल्याणकारी काम लगाएगा। जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो, अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको कहेगा कि नहीं तुम पढ़ो, नहीं तो तुम इस क्लास में फेल हो जाओगे। आपके गुप्त बातों को छिपाता है। आप जो कह दोगे कि आपको नहीं बताना है तो वो आपकी बातों को किसी से और शेयर नहीं करेगा। आपके गुणों को प्रकट करता है। आपके अंदर कोई क्वालिटी होगा तो वो आपको बताएगा कि तुम्हारे अंदर ये गुण है, तुमको इसी दिशा में कार्य करना चाहिए, इसमें तुम निश्चय ही सफल होगे। विपत्ति काल में छोड़ता नहीं है, समय आने पर कुछ देता है। विपत्ति काल में छोड़ता नहीं है, यानी कि आपको अगर कभी संकट का समय आ गया तो उसमें आपका साथ नहीं छोड़ेगा, और आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो आपकी वो हर संभव मदद भी करेगा। ऐसा संतों ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। नेक्स्ट श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा अस्वाद्यतोया प्रभवन्ति नह्य समुद्मासाद्य भवन्ति अपेया। गुणियों में गुण होते हैं तो वे गुण कहलाते हैं, किंतु वही गुण निर्गुण व्यक्ति में होते हैं तो वे दोष कहे जाते हैं। जैसे नदियों का जल पानी योग्य होता है, नदियों का जल पीने योग्य होता है, किंतु समुद्र का जल पीने योग्य नहीं होता है। सही बात है। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है, उसका अगर सही दिशा में उपयोग हो रहा है तब तो वो गुण है, लेकिन अगर उसका विपरीत दिशा में कहीं यूज हो रहा है, कहीं प्रयोग हो रहा है तो वो दुर्गुण, वो आपका अवगुण है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका आज के आतंकवादियों को ही ले लीजिए, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, और उनको बहुत अच्छा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का ज्ञान होता है, बट वो अपने ज्ञान का प्रयोग समाज के विनाश की ओर लगाते हैं। जबकि वही देखिए डॉक्टर जो होते हैं, वो इंजीनियर होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने ज्ञान का प्रयोग समाज के कल्याण में लगाते हैं। इसीलिए कहा गया है गुणियों में गुण होता है तो वो गुण कहलाते हैं, लेकिन अगर वही गुण निर्गुण व्यक्ति में होते हैं तो वो दोष कहे जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्ति लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मणमस्तु गान्तेखा न्यायात् पंथ प्रचलन्ति पदम न धीरा। नीति में निपुण लोग हमारी निंदा करें अथवा स्तुति करें, लक्ष्मी अपनी इच्छा अनुसार आवे अथवा चली जाए, मृत्यु आज हो अथवा युग बीतने के बाद हो, धीर लोग न्याय के पथ से अपने पैर को नहीं हटाते। सही बात है। जो धीर पुरुष होते हैं वो कभी भी अपने जो दृढ़ निश्चय कर लिया उस निश्चय से कभी हटते नहीं हैं। यही कारण है कि आज महात्मा गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस, भगत आजाद सिंह, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा, ये लोग क्या थे? धीर लोग थे, जो कभी भी सच्चाई के मार्ग से, अच्छाई के मार्ग से कभी हटे नहीं। उन्होंने जो संकल्प कर रखा था उसको वो लोग अपने जीवन काल में करते रहे, कभी भी किसी डर से अपने पथ से पीछे नहीं हटे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आई एम गोइंग टू टीच अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट। आज हम आप लोग को टाइप्स ऑफ कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी इस वीडियो में।
देखो पहले वन में बताऊंगी हर्ब्स. हर्ब्स आर ए स्मॉल प्लांट. दीज हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम एंड डू नॉट ग्रो मोर देन 3 to 4 feet इन हाइट. ये 3 से 4 फीट की हाइट होती है. दिस यूजुअली ये कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 or 2 सीजन. 1 से 2 सीजन तक ही ये चल सकता है. एग्जाम्पल मस्टर्ड, सनफ्लावर, मिंट, वीट etc. अब देखिए श्रब्स. श्रब्स आर मीडियम साइज ऑफ प्लांट विथ हार्ड एंड वुडी स्टीम. इनके हार्ड और वुडी स्टीम होते हैं लकड़ी नुमा, और ब्रांचेज कैन बी सीन ग्रोइंग आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टीम. दे हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन. इनके जीवन चक्र जो होते हैं एवरेज होते हैं. ये 4 से 5 वर्ष तक चल सकते हैं. इनका नाम है, जैसे एग्जाम्पल में है रोज, लेमन, हैना, चाइना रोज etc. तीसरे में देखिए ट्री यानी कि पेड़. ट्री आर टॉल प्लांट्स एंड हार्ड ट्रंक. इनके धड़ जो होते हैं बहुत ही हार्ड कठोर होते हैं, और दे लिव फॉर द 100 of year. लाइव इनका जो होता है 100 बरस तक का होता है. एग्जाम्पल में बबूल, कोकोनट, मैंगो, नीम etc. अब यहाँ देखिए पार्ट्स ऑफ प्लांट. यहाँ लीव्स हो गया, ये फ्लावर फूल, और ये फ्रूट हो गया फल, और यहाँ से लीव्स से लेकर यहाँ स्टीम ब्रांचेस तक यहाँ सूट सिस्टम हो गया, और नीचे ये देखो यहाँ रूट सिस्टम हो गया यानी कि जड़. अब इसके बाद आप देखेंगे देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. There are different parts of plants are the stem, branches, leaves, flower and fruit. All plants do not have all parts mentioned above. Example branches of flower. Plants are also categories on the basis of bearing flower. Plants bearing flower are called flowering plants. जिसमें फूल आते हैं वो flowering plant कहलाते हैं. प्लांट दैट डू नॉट बियर फ्लावर आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट. जो प्लांट्स में फूल ये नहीं होते हैं, बियर करते हैं, वो क्या होते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स हो गए. अब यहाँ देखिए रूट यानी कि जड़. इट इज़ द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट रिमाइन अंडर द ग्राउंड एंड हेल्प्स प्लांट टू बी फिक्स्ड द सॉइल. ये मिट्टी में फिक्स होते हैं और ये मिट्टी के अंदर अंडरग्राउंड होते हैं. देयर आर 2 टाइप, टैप रूट और फाइब्रस रूट. उसके बाद देखिए यहाँ स्टीम. द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट रिमाइन एबव द सॉइल, द सपोर्ट लीव, फ्लावर, फ्रूट एंड ब्रांचेज. स्टीम का ये कार्य है कि वो फ्रूट, लीव्स और फ्लावर सबको वो सपोर्ट करता है. यहाँ देखिए लीव्स. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ मेक देयर फूड. इट इज़ ऑल्सो नो एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. इसे फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहते हैं लीव्स को. यहाँ देखिए फ्लावर. इट हेल्प रिप्रोडक्शन. दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पार्ट्स ऑफ द लीव. बहुत ही सुंदर आकर्षक ये पार्ट्स होता है. अब यहाँ देखिए रूट एंड इट्स फंक्शन, यानी कि जड़ और उसके कार्य. रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. इट अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ ये प्लांट्स. ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर, पानी और खनिज पदार्थ को. यहाँ फंक्शन दे. इट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल. ये प्लांट्स को खड़ा करके रखता है मिट्टी में. इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन इन वाटर एंड मिनरल्स. और ये मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन में सहायक होता है. साल्ट फ्रॉम द सॉइल एंड पासेज इन द स्टीम. It hold the soil particular. There are the normal function of the root in all plants. यहाँ देखिए नॉर्मल सामान्य फंक्शन इन रूट के. देखिए यहाँ modification of root is modified from support. Silt root. पहले ए में देखिए silt root that arise from lower nodes and stem go into the soil called silt root. Example of sugar cane, maize etc. दूसरा हो गया prop root. This act like pillar for the huge tree. बड़े बड़े पेड़ के ये होते हैं called prop root. इसमें बनियान ट्री etc. अब देखिए root modified from nitrogen fixation. ये देखिए nodulated root.
These roots contain rhizobim bacteria which can be fix atmospheric nitrogen soil, thereby making the soil fertile. इसमें हो गया पी बीन्स, पी हो गया बीन्स, हो गया ग्राउंडनट, हो गया ग्राम, हो गया चना. इट इज एग्जाम्पल ऑफ ये नोडुलेटेड रूट. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगले वीडियो में फिर मिलते हैं. टेक केयर, बाय.